Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see question 5th of exercise 1.3 of the chapter number system of class 9th. तो इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है और स्टूडेंट्स अगर आपको ये होल चैप्टर रेफ़र करना है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं. तो what is the question 5th here? They asked what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in decimal expansion of 1 upon 17. Perform the division to check your answer. तो ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपांशन अगर हमने देखा तो वो रिपीटिंग ब्लॉक में आएगा 1 अपॉन 17. यानी अगर हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो हमें रिपीटिंग डिजिट्स का ब्लॉक मिलेगा. तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर, मीन्स व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स. मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं इस 1/17 के डेसिमल एक्सपांशन में, मैक्सिमम डिजिट्स कितने होंगे. तो एज वी नो the number of digits in repeating block of the number, अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर में अगर n नंबर है, अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर में n नंबर है तो उसके एक्सपांशन में हमें n-1 डिजिट्स मिलेंगे. यानी अगर हमने ये देखा 1/17 तो इसके डिनोमिनेटर में 17 है, तो इसके डेसिमल एक्सपांशन के रिपीटिंग ब्लॉक में 17 n-1 मीन्स 17-1 यानी 16 डिजिट्स आएंगे. तो ये उन्होंने पूछा है कि आप ये चेक कीजिए कि इसके डेसिमल एक्सपांशन में 16 नंबर्स है क्या. तो इसके लिए हमें ये डिवीज़न करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने ये डिवीज़न करके रखा है. ये बहुत बड़ा डिवीज़न है, तो यू कैन सी हियर कि अगर मैंने 1 को 17 से डिवाइड किया तो दिस विल बी द क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज़ 0.0588235 94117697. This is the answer of that division. तो अगर हमने काउंट किया तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 digits are there and these are also रिपीटिंग. क्योंकि अगर हमने इसका रिमाइंडर देखा तो अगेन 1 है, यानी आई हैव टू टेक अगेन 2 zeros, सो द आंसर विल बी अगेन 05882 लाइक दिस. द नंबर्स आर रिपीटिंग हियर. ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन 5th. नाउ सी व्हाट इज द 6th क्वेश्चन. तो लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ p/q. तो हमें सेवरल रैशनल नंबर्स देखने हैं जो p/q के फॉर्म में है एंड q इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड p एंड q आर इंटीजर्स. लेकिन वन कंडीशन इज़ देयर दैट p एंड q मस्ट बी को प्राइम, मीन्स उनमें 1 छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो and having and these numbers must have a terminating decimal expansion. तो अगर वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें गेस क्या करना है. तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. तो Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर ऐसा उनका क्वेश्चन है. तो इसलिए मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं. अगर हमने ये एग्जाम्पल देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ 17/8,
तो इसका अगर हमने डेसिमल एक्सपांशन लिया तो वो टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि मैंने ये पूरे वैसे ही लिए कि उनका टर्मिनेटिंग एक्सपांशन है। तो अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए, क्योंकि उन्होंने इसी की प्रॉपर्टी पूछी है, तो अगर इसके मैंने प्राइम फैक्टर लिए तो वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसे मैं 17 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज 6 डिवाइडेड बाय 15। इसका भी अगर हमने डेसिमल एक्सपांशन देखा तो वो भी टर्मिनेटिंग है, और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा 2/5 ऐसा 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 ऐसा मैं लिख सकती हूँ। ये सेकंड वन है। थर्ड वन इज़ 15 डिवाइडेड बाय 1600। इसका भी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, और अगर मैंने उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स देखे तो ये 2⁶ इंटू 5 स्क्वायर ऐसे आएंगे। तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने 1600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो वो इस टाइप में होंगे 2⁶ इंटू 5 स्क्वायर। एंड फोर्थ जो मैंने एग्जांपल लिया है दैट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 50, यानी अगर मैंने वो 50 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 5 स्क्वायर इंटू 2 आएंगे। तो अगर हमने ये पूरे डिनोमिनेटर यानी क्यू की अगर हमने प्रॉपर्टी देखी तो आप देख सकते हैं ये पूरे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में हमें एक प्रॉपर्टी दिख रही है, दैट इज़ दोज आर इन द फॉर्म ऑफ 5⁻m इंटू 2⁻n। इस फॉर्म में वो डिनोमिनेटर रहते हैं। तो जो भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स के फैक्टर या तो 5⁻m, नहीं तो 2⁻n, नहीं तो 5⁻m इंटू 2⁻n के फॉर्म में अगर है, यानी 2 और 5 छोड़ के कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर का यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो सब रैशनल नंबर्स का अगर हमने डेसिमल एक्सपांशन लिया तो वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने 3 नंबर्स बोले हैं, जो राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन कैसा चाहिए हमें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और हमें मालूम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपांशन रहता है, यानी उन्होंने हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स पूछे हैं। तो एज वी नो वी कैन राइट √2, √5, √3। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, और दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन हम लिख सकते हैं जो जिसमें डिजिट्स कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, न तो डिजिट्स का सेट भी यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आई कैन राइट 0.450, 45000, 45000, यानी कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर का सेट भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हम इस टाइप के हम ये इर्रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें इन नंबर्स के बिटवीन के या बीच के इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो वो नंबर्स है 5/7 एंड 9/11। तो टू फाइंड दोज नंबर्स हम क्या करेंगे, तो ये 2 नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मुझे ये 9 को 11 से और 5 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आई विल डिवाइड दैट 9/11। सो फर्स्ट आई हैव टू टेक 0 पॉइंट, और इस 9 के ऊपर अगर मैंने ये 0 लिखा तो नाउ 11 8 ज़ा 88, तो रिमाइंडर 2 आ गया यहाँ पे। अगेन आई विल टेक 1 0 हियर, सो 11 1 ज़ा 11,
and 20 minus 11 means remainder is 9 again. See here 9 and फर्स्ट स्टार्टिंग में भी हमने 11 से 9 को ही डिवाइड किया, यानी सेम रिपीटेशन ऑफ 9 आ गया, यानी अगेन हमें ये क्वोशंट में 8 मिलेगा, यानी 8 1 8 1 8 1 ऐसा ये रिपीटिंग आएगा. So I can write the decimal expansion of 9 by 11 as 0.81 repeating. Now second number का अगर हमने decimal expansion find out किया तो वो I will write it here. तो हमें इस 7 से 5 को डिवाइड करना है. तो फर्स्ट आई हैव टू टेक 0 यहाँ पे. सो यहाँ पे 50 आ गया. 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर विल बी 1. अगेन आई कैन टेक 0 हियर. सो 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 3, सो 30 हो गया. 7 4 ज़ा 28, तो रिमाइंडर 2, अगेन 20 हो गया. तो 7 2 ज़ा 14, अगेन 6 विल बी द रिमाइंडर एंड आई विल राइट हियर 6 के ऊपर अगर मैंने 0 लिया तो 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर विल बी 0. अगेन आई कैन टेक 0 हियर. सो 40, 7 5 ज़ा 35 5 आ गया. तो यू कैन सी हियर द रिमाइंडर इज अगेन 5 और स्टार्टिंग भी हमारे 5 से ही हुई थी. सो दीज नंबर विल रिपीट अगेन इन द क्वेश्चन. मीन्स 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 लाइक दिस द नंबर्स विल रिपीट. सो यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स. यानी जो हमने डेसिमल फॉर्म में नंबर्स फाइंड आउट किए, दैट फर्स्ट वन इज 0.81 रिपीटिंग. सो ये फर्स्ट नंबर. एंड द सेकंड वन इज जो हमें अभी मिला है वो कौन सा है, दैट इज 0.71 रिपीटिंग. एंड सेकंड नंबर इज 0.81 रिपीटिंग. तो इन दो नंबर्स के बिटवीन में जो भी इरेशनल नंबर आएंगे वो हमें लिखने हैं. तो देर आर सो मेनी नंबर्स विच वी कैन राइट एंड आई हैव रिटन दोज 2 to 3 numbers here. See, first one I have written that 0.750 यानी 71 के and 0.71 and 0.81 के between so many numbers है. तो first we can write like this 0.750, 7500, 75000. इस सेट में आप कौन से भी नंबर इन दो के बीच में लिख सकते हैं. सेकंड वन आई हैव रिटन लाइक 0.7670, 76700 लाइक दिस आई कैन राइट. यानी यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर ऑफ सेट्स भी अगर आपने देखे तो इस नंबर में रिपीट नहीं हो रहे हैं. और नेक्स्ट आई हैव रिटन लाइक 0.80, 800, 8000 like this. I can write the numbers which are irrational here. Okay, and the last question of this exercise, that is question 9th. जो नंबर्स उन्होंने दिए हैं उसे हमें रैशनल एंड इरेशनल में क्लासिफाई करना है. तो फर्स्ट नंबर जो है √23, अगर हमने देखा तो इसका हमें रूट नहीं मिलेगा क्योंकि 23 इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. सो √23 विल बी अ इरेशनल नंबर. ओके, ये फर्स्ट तो हमें इरेशनल मिल गया. सेकंड वन कौन सा दिया है? सेकंड वन इज √2
225 एंड हमें ये √225 की वैल्यू मालूम है, दैट इज़ 15. As we know, square of 15 is 225, and as we know 15 is a rational number. That's why √225 is a rational number. And the next number जो उन्होंने दिया है, third one, that third one is 0.3796, and we can see this number is terminating. डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, और अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है. नाउ फोर्थ वन हम देखेंगे, दैट इज 7.478478. अगर हमने इस नंबर को देखा तो वो रिपीटिंग दिखाई दे रहा है, एंड 478 ये रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है. और हमें क्या मालूम है कि अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ये नंबर भी रैशनल है. एंड द लास्ट जो उन्होंने पूछा है, जो नंबर लास्ट में पूछा है, दैट फिफ्थ नंबर, I will write that number here. That fifth number is 1.1001 like this repeating. अगर हमने ये डेसिमल एक्सपांशन देखा तो ये कैसा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिकर भी नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिकर नहीं है, या तो सेट ऑफ नंबर्स भी रिकर नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. And we know the decimal expansion of irrational numbers is non-terminating and non-recurring. तो ये नंबर लास्ट का हमें irrational मिल गया. तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट की है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.